उसकी मदद के बिना तुम उसकी ओर भी कदम नहीं बढ़ा सकते। तुम कहो कि उसकी ओर भी अपने बढ़ाए कदमों से पहुंच जाओगे तो गलत बात है। तो ये ना कहो कि मैं तेरी ओर कदम बढ़ा रहा हूं, कहो कि तू शक्ति दे कि तेरी ओर कदम बढ़ाऊं, क्योंकि उसी की दी हुई शक्ति से उसकी ओर कदम बढ़ सकता है। असली से ही तुम असली की ओर बढ़ सकते हो। तन को सीधा रख कर योगी प्राणों को जब साधे, इंद्रियों के चंचल घोड़े मन की लगाम से बांधे। सांसों की गति धीमी हो और शांत हो जाए शोर, बाहर की दुनिया छोड़ के मुसाफिर चले भीतर की ओर। ध्यान की गहराई में जब डूबने लगे ये मन, बंद आंखों में प्रकट हो एक जादुई साधन। कहीं जुगनू सा चमके, कहीं सूरज सा प्रकाश, बंद आंखों में खुल जाए एक नया ही आकाश। कहीं कोहरा, कहीं धुआं, कहीं स्फटिक सी चमक, भीतर ही दिखने लगे उस परमात्मा की झलक। हाँ, भीतर ही दिखने लगे उस परमात्मा की झलक। क्या अर्थ होता है गुरु के साथ रहने का? गुरु के साथ रहने का अर्थ होता है अपनी उच्चतम संभावना के साथ रहना। गुरु कोई बाहरी व्यक्ति थोड़े ही होता है, गुरु कोई बाहरी प्रभाव थोड़े ही होता है। तुम जो सुंदर से सुंदर हो सकते हो, तुम जो ऊंचे से ऊंचे हो सकते हो, तुम जो निर्मल से निर्मल हो सकते हो, तुम्हारी उस अप्राप्त अव्यक्त संभावना का नाम है गुरु। जब योग की इस अग्नि में तप कर शरीर ये निखरे, रोग बुढ़ापा और मृत्यु के सारे ही डर बिसरे। हल्कापन आ जाए तन में और मिट जाए हर क्लेश, साक्षी भाव में टिक कर योगी बदले अपना भेष। ध्यान की गहराई में जब डूबने लगे ये मन, बंद आंखों में प्रकट हो एक जादुई साधन। कहीं जुगनू सा चमके, कहीं सूरज सा प्रकाश, बंद आंखों में खुल जाए एक नया ही आकाश। कहीं कोहरा, कहीं धुआं, कहीं स्फटिक सी चमक, भीतर ही दिखने लगे उस परमात्मा की झलक। गुरु के साथ होने का अर्थ हुआ अपने दिल के साथ होना, अपनी सच्चाई के साथ होना। जब तुम वो हो जो तुम्हारी श्रेष्ठतम संभावना है, तब तुम बिना हिचक के, बिना खौफ के बेशक कह देना मैं गुरु के साथ हूं। भले गुरु दिखाई देता हो ना दिखाई देता हो, भले उसका ख्याल आता हो ना आता हो। ये प्रकाश बाहर के सूरज का नहीं है, ये तेरी अपनी ही आत्मा की चमक है। योग का ये मार्ग जब अज्ञान पर सीधी चोट करे, तो भीतर का सारा अंधेरा हमेशा के लिए